से बड़ी जानकारी आपको दे दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज पिलानी आएंगे। सुबह 8:10 पर बिट्स पिलानी पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां पर पौधारोपण करेंगे। स्टूडेंट्स और फैकल्टी से संवाद उपराष्ट्रपति करने वाले हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ सुबह 9:25 पर रवाना होंगे। तो ये बड़ी जानकारी, आज पिलानी आने वाले हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। और देखिए, लगातार इससे पहले भी जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनका दौरा देखने को मिल रहा है। सुबह 8:10 पर बिट्स पिलानी पहुंचेंगे और यहां पर वो पौधारोपण करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं झुंझुनू से। स्टूडेंट्स और फैकल्टी से संवाद उपराष्ट्रपति करेंगे। इससे पहले भी देखिए, जो तस्वीर सामने आई थी उसमें देखने को मिला था कि जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं वो यहां पर स्टूडेंट्स से संवाद करते हुए नजर आए थे। एक बार फिर से वो स्टूडेंट्स और फैकल्टी से संवाद करेंगे। तो झुंझुनू से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज पिलानी आएंगे और यहाँ पर ये दौरा उनका काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सुबह 8:10 पर बिट्स पिलानी पहुंच जाएंगे। उसके बाद से देखिए, यहाँ पर वो पौधारोपण करेंगे। स्टूडेंट्स से यहाँ पर संवाद करते हुए भी नजर आएंगे। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, मुनेश गुर्जर के निलंबन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दे दें। हाईकोर्ट एकल पीठ में मामले पर आज सुनवाई होगी। मुनेश गुर्जर की तरफ से दायर की गई थी याचिका और रिश्वत कांड में दूसरी बार निलंबित हेरिटेज मेयर हुई हैं। तो मुनेश गुर्जर के निलंबन मामले से जुड़ी हुई आपको ये बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। हाईकोर्ट एकल पीठ में मामले पर आज सुनवाई होनी है। तो देखिए, मुनेश गुर्जर की तरफ से ये जो याचिका है वो दायर की गई थी और इसी पर आज सुनवाई होनी है। मुनेश गुर्जर का जो मामला है दिन पर दिन देखिए अब यहाँ पर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हाईकोर्ट एकल पीठ में मामले पर आज सुनवाई होनी है। तो राजस्थान में चुनावी सरगर्मी तेज है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो चरम पर है। सवाई माधोपुर में तो हाल बुरा है। यहाँ कांग्रेस के नेता ही आपस में जुबानी हमले कर रहे हैं। एक तरफ जिला प्रमुख पति है तो दूसरी ओर विधायक, लेकिन अब इसी कड़ी में प्रधान पति का नाम भी जुड़ गया है। देखिए रिपोर्ट। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है। इसका जीता जागता सबूत सवाई माधोपुर में देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालते नजर आ रहे हैं। अब जरा कांग्रेस पार्टी से जिला प्रमुख सुदामा मीणा के पति डिग्गी प्रसाद मीणा को सुनिए, जिन्होंने विधायक दानिश अबरार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक का महिलाओं के प्रति रवैया ठीक नहीं है। एक एबरा की सरपंच है, एससी की महिला है, उसको भी इसने इसी तरीके से प्रताड़ित कर रखा है। ये कांग्रेस के पहले ऐसे नेता नहीं जो खुद को बेहतर दिखाने के चक्कर में विधायक जी पर जुबानी हमले कर रहे हैं। जिला प्रमुख पति जहां विधायक दानिश अबरार को खरी खोटी सुनाते दिखे, वहीं दूसरी तरफ पंचायत समिति के नए भवन के शिलान्यास के मौके पर कांग्रेस पार्टी से प्रधान निर्मा मीणा के पति मुकेश मीणा ने जिला प्रमुख पति यानी डिग्गी प्रसाद मीणा को जमकर सुनाया। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में उन्हें निमंत्रण तक नहीं भेजा गया। फिर भी हमारे पूरे कर्मचारी भयभीत हो गए, क्योंकि डिग्गी प्रसाद जी दादा है, वो तो पहले से ही दादा है, तो उनसे सो धरने की वीडियो और ये बाबू की क्या औकात है। मैंने इनसे कहा, मगर मैं भी तुम्हारे डिग्गी से कम नहीं हूं, लेकिन मैं चलता हूं सीधा रास्ता, वो चलते उबड़ खाबड़। अगर जिस दिन मैं उबड़ खाबड़ चल लूंगा तो मैं डिग्गी से 4 गुना ज्यादा हूं। आप घबराइए मत। आरोप प्रत्यारोप के इस सिलसिले में नगर परिषद में कांग्रेस बोर्ड के उप सभापति अली मोहम्मद का नाम भी शामिल है, जिन्होंने अपने चैम्बर में ताला जड़ने के लिए इशारों में विधायक पर निशाना साधा। नहीं था वो ऑफिस, उसकी 3 चाबियां थी, स्वागत कक्ष की तरह था वो। नगर परिषद में मैंने निर्दलीय पार्षद राजेश पाड़िया को दे रखी थी एक चाबी। एक हाउसिंग बोर्ड का जो शर्मा है अपने बीजेपी का पार्षद, उसको दे रखी थी। सभी आते थे, बैठते थे उसमें। उस वाइट की वजह से, मेरे टिकट मांगने की वजह से ऑफिस के ताला लगा दिया। अब ताला नगर परिषद के कमिश्नर द्वारा लगाया गया था या किसी कर्मचारी द्वारा लगाया गया, मुझे मालूम नहीं। वहीं सवाई माधोपुर कांग्रेस में चल रहे आपसी घमासान के बीच विधायक दानिश अबरार ने सीधे तौर पर तो किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका ये बयान बहुत कुछ बयां कर रहा है। और जहाँ तक चुनावी मौसम का सवाल है, हम सब सच्चे कांग्रेस के सिपाही हैं। इस मंच के माध्यम से, पंचायत समिति के माध्यम से, आप सबके माध्यम से पूरी घोषणा और ऐलान करता हूँ, आने वाले चुनाव में
कांग्रेस पार्टी जिस किसी को भी सवाल माधोपुर विधानसभा से टिकट देगी उसको पहली माला दानिश अबरार पहनाएगा। चुनावी समर में पार्टियां जीत के लिए विरोधियों से निपटने की रणनीति बनाती हैं, लेकिन सवाई माधोपुर में कांग्रेस अपने ही घर में घिरी है। ऐसे में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने वाले इन नेताओं को टिकट मिलेगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन विरोधियों को इसका फायदा जरूर हो सकता है। सवाई माधोपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। तो जयपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से निर्मित पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने लोकार्पण किया। हवा सड़क पर बने श्रम कल्याण केंद्र के निर्माण पर करीब 61 लाख रुपए की राशि खर्च हुई है। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने बताया कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छी सड़क राजस्थान की है। लोग चर्चा करते हैं कि राजस्थान की गांव की सड़कें उत्तर प्रदेश के स्टेट हाईवे जैसी हैं। अब तक पीडब्ल्यूडी विभाग राजस्थान में 1 लाख किलोमीटर सड़कें बना चुका है, वहीं 1,70,000 किलोमीटर सड़कों का काम चल रहा है। इतिहास में तकरीबन हम लोग 1,70,000 किलोमीटर की सड़कें हमारी स्वीकृत हैं, जिनके अंदर हमारे अंडर प्रोसेस काम है। 1 लाख किलोमीटर के आसपास हम सड़कों का निर्माण कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज जो इस साल का बजट है तकरीबन 18,000 करोड़ का बजट था, वो बजट आज की डेट में 94% हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। भरतपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, आरबीएम अस्पताल में बवाल देखने को मिला है। शख्स की मौत के बाद परिजनों का हंगामा यहां पर हुआ है। मृतक के परिजनों ने अस्पताल में पथराव किया है। आरबीएम अस्पताल के पूछताछ केंद्र के यहां पर शीशे भी तोड़े हैं। अस्पताल में तैनात गार्ड ड्यूटी छोड़कर भाग गए, तो इमरजेंसी वार्ड में भी हंगामा देखने को मिला है। 5 से 6 लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की है। तो भरतपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आरबीएम अस्पताल में जम करके बवाल हुआ है। शख्स की मौत के बाद से परिजनों का हंगामा यहां पर देखने को मिला है। तोड़फोड़ की गई है, जैसे कि आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि पथराव किया गया है। आरबीएम अस्पताल के पूछताछ केंद्र के जो शीशे हैं वो तोड़ दिए गए और अस्पताल में तैनात गार्ड ड्यूटी छोड़कर भागे हैं। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, राष्ट्रीय रत्न कारोबारी से 27 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। राष्ट्रीय रत्न बिकवाने के बहाने हड़पे डायमंड और पन्ने के 3 नग। तो मुंबई में देखिए जयपुर से फरार जो शातिर ठग है वो पकड़ा गया है। पीड़ित कारोबारी ने जालपुरा थाने में यहां पर केस दर्ज कराया था। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने ठगी का खुलासा किया है और जयपुर बुलाकर हड़पे 27 लाख के डायमंड और पन्ने के नग। तो यूट्यूब वीडियो में कारोबारी का मोबाइल नंबर देकर के संपर्क किया और शोरूम में सैंपल दिखाने के बहाने 27 लाख के रत्न लेकर के भागा है। मोहम्मद अनीस ने आशीष नाम बताकर के संपर्क किया था। तो पीड़ित कारोबारी ने जालपुरा थाने में देखिए केस दर्ज कराया था और राष्ट्रीय रत्न कारोबारी से 27 लाख की ठगी का यह पूरा मामला है। आरोपी हमारे गलता गेट का एक हिस्ट्री सीटर है अनीस, जिसने अपना नाम आशीष बताया और जेके ज्वेलर्स का मालिक होके हरिद्वार के एक परिवादी से हीरे खरीदे और उसके साथ ठगी की और उसे शोरूम का फ्रंट दिखाकर और वहाँ पे अपनी जान पहचान बताकर पीछे के दरवाजे से निकल गया और यहाँ से वो मुंबई के लिए चला गया। फिर पुलिस की टीम मुंबई से उसे लेकर आई और उससे हीरे बरामद की। तो एनपीए की मांग को लेकर नागौर सहित प्रदेश भर के पशु चिकित्सक हड़ताल पर हैं। पिछले 10 दिनों से चल रही हड़ताल के कारण पशुओं का इलाज प्रभावित हो रहा है। पशु चिकित्सकों की हड़ताल के कारण गौशाला संचालकों को दूसरे वेटनरी स्टाफ से काम चलाना पड़ रहा है, लेकिन गंभीर बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है। एनपीए सहित मांगों को लेकर प्रदेश भर के पशु चिकित्सक पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर चल रहे हैं। इस हड़ताल के कारण नागौर जैसे जिले में भारी परेशानी पशुपालकों को आ रही है, क्योंकि नागौर एक कृषि प्रधान जिला है और यहाँ लोग कृषि और पशुपालन पर आधारित है। सबसे बड़ी बाधा उन पशुपालकों को आ रही है जिन्होंने अपने पशुओं के बीमा करा रखे हैं। ऐसी स्थिति में जिन पशुपालकों के पशुओं की मौत हो रही है उनके पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहे हैं और इसके चलते बीमा से जुड़ी प्रक्रिया भी बाधित हो रही है।
हमारे साथ पशु चिकित्सक है, हम उनसे जान लेते हैं कि क्या मांग है जिसके चलते वो 10 दिन से धरने पर बैठे हैं और पशुओं का इलाज भी नहीं हो रहा है। मुख्य मुद्दा क्या है और इससे क्या मांग आपकी सरकार से है? सरकार से हमारी जो है एनपीए की मुख्य मांग है, जिसके अंदर जो है पशु चिकित्सकों को एनपीए सरकार द्वारा दिए जाने का वादा कर चुकी, लेकिन सरकार द्वारा लगातार वादा खिलाफी करके नहीं दिया जा रहा है। हठधर्मिता अपनाई जा रही है सरकार द्वारा। जो नागौर जिले के ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ से किस तरह की जब आपने ये हड़ताल कर रखी है और काम नहीं कर रहे हो, तो क्या पशुपालक प्रभावित हो रहे हैं? इससे भयंकर प्रभावित हो रहे हैं। कोई भी बीमा कार्य नहीं हो रहा है, जो पशु मृत हो रहे हैं उनका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, कोई किसी का हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, कई इमरजेंसी जो अटेंड नहीं कर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं। तो ये किस तरह की बाधा अभी पशुपालकों को आ रही है? ये पूरी थोड़ी प्रक्रिया समझाइए, किस तरह की परेशानी हो रही है? हम एनपीए की मांग को लेकर पिछले 2 दशक से हम सरकार से मांग रहे हैं, परंतु हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। इसमें हमने अब निर्णय लिया है कि संपूर्ण जो पशुपालन के कार्य है, गोपालन के, हमने बहिष्कार कर रखा है। अभी सरकार ने 750 करोड़ की योजना, कामधेनु पशु बीमा योजना लॉन्च की थी, जिसमें 1.10 करोड़ पशुपालकों का रजिस्ट्रेशन हुआ था महंगाई राहत शिविर में, और 80 लाख पशुओं का बीमा किया जाना था। पशु चिकित्सकों ने इस योजना का, सरकार की योजना का स्वागत किया था और 6 तारीख को ये भीलवाड़ा से लॉन्च की गई थी माननीय खड़गे साहब और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। उस दिन हमारे एनपीए की घोषणा की जानी थी, हमारे को पूरा आश्वासन मिला था, परंतु ये घोषणा नहीं की। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज़ 18 नागौर। तो राजस्थान में एक बार फिर से नर्सेज आंदोलन की राह पर जाने की तैयारी में है। प्रदेश राज्य के सेवारत नर्सिंग कर्मियों ने 3 महीने के लंबे आंदोलन के बाद 5 सितंबर से हड़ताल की घोषणा की थी। इसके बाद एसीएस मेडिकल और एसीएस विद के साथ हुई बातचीत में बनी मांगों पर सहमति पर आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होने से राजस्थान की नर्सेज में आक्रोश है, जिसको लेकर 27 सितंबर को नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति की प्रांतीय बैठक बुलाकर दोबारा आंदोलन शुरू किया जाएगा। नर्सेज का कहना है कि राज्य सरकार को 25 दिन का समय देने के बाद भी नर्सेज की मांगे नहीं माने जाने पर आक्रोशित नर्सेज दोबारा आंदोलन करेंगे। कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें 15 दिन का समय दीजिए, और उन सब के द्वारा 15 दिन का समय मांगने का और जनमानस को देखते हुए हमने राजस्थान की संयुक्त संघर्ष समिति ने विभाग के अधिकारियों को 15 दिन का समय दिया। 15 दिन का समय देने के उपरांत हम दोबारा जब मिले तो उन्होंने कहा कि आप 1-2 दिन के लिए और रुकें, परंतु आज तक विभाग के जो कार्रवाई की गई है वो अभी निर्णायक दौर में नहीं पहुंची है। तो चुनाव के 15 दिन पहले, महीने पहले सब अपने अपनी मांगे रखते हैं। चुनाव में जाएंगे, वहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे। वो अपनी मांग कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, सरकार उस पर विचार कर रही है। कई पर सकारात्मक फैसले भी हुए हैं, जो कर सकते हैं वो किए। लोगों की मांग है, ये भी एक डेमोक्रेसी का पार्ट है मांग करना भी। बाड़मेर के रामसर थाना इलाके के सुवाड़ा कस्बे में एक परिवार पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब परिवार की गरीबी 2 लोगों के जान जाने के कारण बन गई। दरअसल पिता ने बेटी की शादी सरकारी शिक्षक से तय की, पर लड़के ने परिवार की गरीबी देखकर बारात को दरवाजे से लौटा ले गए। फिर पिता ने नाक बचाने के लिए बेटी की शादी बावड़ी कला के एक निवासी से कर दी, पर वहां उसे और उसके भाई को इतनी सामाजिक उल्हाने सुननी पड़ी कि दोनों ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में स्थानीय पुलिस स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की कार्रवाई कर रही है। हिंदी लगी हुई है, नहीं रुकेगी, इसको मतलब शादी तो करनी पड़ेगी। जब हमने हमारे दूसरे रिश्तेदारों के पास मतलब कहीं उसकी शादी की। शादी करने के बाद में मेरा लड़का था, उस बच्ची के साथ में गया हुआ था, तो वहाँ किसी ने ताने तूने दी होगी कि भाई तेरे इसकी बारात पाछी क्यों की, वो टीचर था, समझदार था, क्यों छोड़ के गया आगे, ऐसे करके उसमें वो उसको दुख सहन नहीं कर पाया, इसलिए उसने अपनी आत्महत्या कर दी। यहाँ आते ही कितने दिन बाद बस आया उसके दूसरे दिन की। तो बारां शहर में जल झूलनी एकादशी के मौके पर डोल शोभा यात्रा के दौरान एक युवक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। युवक अचानक से बेहोश होकर के सड़क पर गिर पड़ा। बारां डीएसपी राजेंद्र मीणा ने युवक की नब्ज चेक की तो दिल की धड़कनें बंद मिली। इसके बाद राजेंद्र मीणा ने उसे करीब 15 मिनट तक सीपीआर दिया। इस दौरान सीपीआर के बाद युवक होश में आ गया, जिसे आनंद फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल युवक की हालत खतरे के बाहर बताई जा रही है।
डीएसपी राजेंद्र मीणा द्वारा युवक की जान बचाने का ये वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। तो राम मंदिर के भक्तों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख सामने आ गई है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 15 जनवरी से धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। तो राम मंदिर के पहले फ्लोर का काम 31 दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। ये दावा राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने किया है। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने राम मंदिर निर्माण कार्य की रफ्तार को संतोषजनक बताया। उन्होंने कहा कि मंदिर समिति जल्द से जल्द मंदिर निर्माण कराने के प्रति कृत संकल्पबद्ध है। आपको बता दें कि पहले तल पर ही गर्भगृह है, जहां रामलला को विराजमान किया जाएगा। कार्यक्रम में जो एक तरीके से अंतिम चैप्टर होगा, उस समय वहां प्रधानमंत्री जी भी रहें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी सम्मिलित हों। संकेत हैं और हम आप थोड़ा बहुत अनुभव है, इसलिए हम दोनों ही शायद इसका अनुमान लगा सकते हैं कि जो कुछ भी होना है वो 24 जनवरी तक होगा। कार्यक्रम तो 15 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा और 15 जनवरी 24 जनवरी तक चलेगा। लेकिन जो मुहूर्त है, जैसा कि यहाँ पत्र लिख करके जो प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा गया है, उसमें अन्य तिथियों के साथ साथ 22 जनवरी भी है। तो संभव है कि प्रधानमंत्री जी के आगमन का समय 22 जनवरी हो। इसीलिए नृपेंद्र मिश्रा जी ने जो कहा है, क्योंकि वो यह मंदिर निर्माण के प्रमुख हैं, इसलिए उनको इसकी पूर्णतया सूचना मिली होगी, तो उन्होंने जो कहा वही सत्य है। तो चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।